हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना बुद्धिस्ट का चैप्टर जो होगा हमारे मॉडर्न एज पे। और सबसे पहले इसमें देखेंगे हम फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो इसमें ये काउंसिल हमारी रह गई थी। तीनों काउंसिल को हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो ये आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेगा, तो उसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कब थी। तो ये हुआ था 483 बिफोर क्राइस्ट। तो सबसे मेन चीज आ जाती है सबसे पहले टाइम, कि वो किस समय हुई थी। सेकेंड है फिर पैटर्न किंग। पैटर्न किंग मतलब कौन से राजा ने इस बुद्धिस्ट काउंसिल को संरक्षण प्रदान किया था, फाइनेंशियल हेल्प की थी, मिलिट्री हेल्प की थी। तो वो थे हमारे अजातशत्रु। आई होप समझ में आया हो। और थर्ड आ जाता है प्लेस, कौन सी जगह पे ये हुआ था। तो प्लेस में आ जाएगा हमारा राजगृह, जो आज के बिहार में, बिहार राज्य में है। और फोर्थ में कि कौन से हेड मॉन्क थे। हेड मॉन्क मीन्स कौन से भिक्षु थे जो इस काउंसिल में हेड के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे, जिनको हम प्रेसिडेंट के रूप में भी जानते हैं, प्रेसिडेंट या फिर हेड मॉन्क। तो कौन थे वो? महाकश्यप। आई होप समझ में आया। तो पहला क्या है, टाइम कब हुआ था वो? 483 बीसी में। और जगह कौन सी थी? राजगृह। और कौन से राजा पैटर्न के रूप में, या फिर जो राजा संरक्षण प्रदान करे थे वो कौन थे? अजातशत्रु। और लास्ट है, सेकंड लास्ट है कि कौन थे जो हेड मॉन्क की भूमिका निभा रहे थे। हेड मॉन्क वो थे महाकश्यप। और इसमें एक मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट और है हर बुद्धिस्ट काउंसिल में, कि उनका एम क्या था, मोटिव क्या था। एम, मोटिव या मकसद इस काउंसिल को करने का। तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसको करने का मकसद था टू कंपाइल द ऑल द लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म। सारे जो बुद्धिज्म के लिटरेचर थे उनको एक साथ करने का या फिर कंपाइल करने का। तो इतना लिख लीजिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। सॉरी, तो आई होप आपने लिख लिया होगा। हम इसका मोटिव लिख लेते हैं। एम क्या था किसका? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का। बुद्धिस्ट काउंसिल का एम था टू कंपाइल द लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म। और वो लिटरेचर कौन कौन से थे? आई होप आपको पता होगा कि लास्ट क्लास में हमने बताया है। अगर आपको पता नहीं है तो आप उस क्लास को रेफर कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लास का सॉरी लिटरेचर कौन कौन से थे? त्रिपिटक। त्रिपिटक या फिर ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हैं। नहीं, उसको सही फॉर्म में लिखने का तरीका यही है, त्रिपिटक। और ये कौन कौन से थे? सबसे पहले आ जाते हैं सूत्र पिटक, जिनमें ये बुद्धिज्म के मैसेजेस थे। एक और बार रिवाइज करा देते हैं। जो बौद्ध भगवान ने मैसेज टीचिंग अपनी प्रदान की थी अपने शिष्यों को, वो सूत्र पिटक में लिखा गया था। और इसके बाद आ जाता है विनय पिटक। विनय पिटक में
जो हेड मोंग के रूल्स रेगुलेशन थे, उन्हें कैसे रहन सहन करना है, ये सब विनय पिटक में मौजूद थे। और लास्ट है हमारा अभिधम पिटक। इसमें क्या था, फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म। अभिधम पिटक में क्या थे, हमारे जो बौद्ध भगवान के दर्शन थे, उनकी विचारधारा थी, ये सब अभिधम पिटक में मौजूद थे। तो जो एम था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का, वो क्या था, इन तीनों पिटक या फिर जो लिटरेचर थे बुद्धिज्म के, साहित्य थे, बुक्स थी, पिटक मीन्स बुक्स, इन सबको क्या करना, कंपाइल करना, एक साथ लाना, ताकि इनको संरक्षण प्रदान मिल कर सके और फ्यूचर वाले जो भी शिष्य हैं, फ्यूचर पीढ़ी है, भविष्य की पीढ़ी है, उनको इनसे अवगत कराने को का मौका मिल सके। नहीं तो ये क्या हो सकते हैं, ये लुप्त हो सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। इसके बाद सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करेंगे। जब तक आप ये लिख लीजिए, टू कंपाइल द लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म, यही था। कौन कौन से लिटरेचर में हो गए हमारे तीनों पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का समय क्या है, इसके 100 साल बाद। और उनके जो राजा थे वो कौन थे, कालाशोक। और जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट मीन्स हेड मोंग, वो कौन थे, सवाकामी। तो ये सब हम देखेंगे। अब देखते हैं सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। टाइम सबसे पहले, वो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, 483 बिफोर क्राइस्ट। अब सेकंड होगा उसके 100 साल बाद, 383 बिफोर क्राइस्ट, या फिर बीसी भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। प्लेस वैशाली। वैशाली कहाँ पर है, पहले क्या था, राजगिरी में हुआ था। जो राजगिरी कहाँ है, पटना के साउथ में है, साउथ में है राजगिरी। और अब कहाँ पर हुआ है, वैशाली नॉर्थ में, पटना के कहाँ पर है, नॉर्थ में। तो ये बस बेसिक नॉलेज थी ऐसे। और जो किंग थे, पैटर्न किंग, वो कौन थे, कालाशोक। और जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट यानी हेड मोंक, इनको हेड मोंक भी लिख सकते हैं। जो मोंकों के भिक्षुओं के मुखिया थे, वो कौन थे, सवाकामी। सवाकामी KAMI। आई होप समझ में आया हो। तो इतना लिखिए। इसके बाद अब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल देखेंगे, इसके एम को पढ़ने के बाद। तो इसका एम क्या था, टू कॉन्फ्लिक्ट ओवर विनय पिटक। जो विनय पिटक में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, विनय पिटक में क्या था, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए थे किसके, मॉन्क्स और नन्स के, भिक्षुओं और भिक्षुनी के, और भिक्षु के जो रूल्स रेगुलेशन थे, मॉन्क्स और नन्स के रूल्स रेगुलेशंस किसमें लिखे गए थे, कि उनको कैसे रहना है, कैसे बातचीत करनी है, क्या खाना है, कैसे अपना व्यवहार रखना है, ये सब विनय पिटक में लिखे गए थे। तो ये क्या था, एक सब्जेक्टिव मैटर था। तो कोई कोई लोग इसको मानते थे, कोई अपनाते थे, कोई अपनी अलग सोच रखते थे। तो इसमें क्या होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट, विद्रोह की स्थिति बनने लगी कि हमें ऐसा रहना है, तो दूसरे लोग कहते हैं नहीं, हम ऐसे तरीके से रहना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या, कॉन्फ्लिक्ट, दोनों में पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने लगी। तो इसी विवाद को, इसी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और इसी के बाद ही जो हमारे बुद्धिस्ट में पहला क्या हुआ, स्प्लिट हुआ, उसको फर्स्ट स्किज्म भी कहते हैं इन बुद्धिज्म। तो आई होप ये लिख लिया होगा आपने, या समझ में आया होगा, ये तो समझ नहीं लिया था। एम क्या था सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का,
to our conflict in Middlepitag, ऐसे लिख सकते हैं मिडलपिटक के जो कन्फ्लिक्ट थे उसे खत्म करने के लिए ही सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की गई। और इसके बाद ही फर्स्ट स्प्लिट या इसको स्किज्म भी कह सकते हैं, SCHISM इन बुद्धिज्म। पहली बार बुद्धिज्म में क्या हुआ, वो अलग अलग हुआ है, स्थिरवाद और महाअशुभ। देखते हैं अभी, आई होप समझ आ, ये एम लिख लीजिए अभी। इसके बाद हम थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, इसके बाद देखेंगे जो बंटवारा हुआ था, जो दोनों अलग हो गए थे महासंघिका और स्थिरवाद में। तो जो महासंघिका थे वो क्या मानते थे, वो मानते थे कि जो बुद्ध है वो भगवान का रूप है। और जो स्थिरवाद मानते थे जो बुद्ध है वो एक एल्डर थेरा की तरह है, वो एल्डर मॉन्क की तरह है, ना कि कोई भगवान है। तो यही कॉन्फ्लिक्ट दोनों में हुआ था। तो ये दोनों पक्ष अलग अलग हो गए थे। और जो स्थिरवाद थे वो बाद में हीनयान के रूप में जाने जाते हैं, और जो महासंघिका थे वही क्या महायान के रूप में जाने जाते हैं। तो हम देखते हैं इसको। सबसे पहले स्थिरावधीन भी कहते हैं, स्थिरावधीन। और सेकंड है महासंघिका। जो स्थिरावधीन थे उनमें जो रूल्स थे, रेगुलेशन थे, वो क्या थे, रिजिड थे। वो नई विचारधारा इन सबके क्या थे, खिलाफ थे। जो रूल्स चले आ रहे थे सदियों से, उन्हीं रूल्स पे क्या थे, अपने अडिग थे। अब महासंघिका है, इसी के अपोजिट में जो रूल्स रेगुलेशन थे वो क्या थे, लिबरल थे। लिबरल थॉट या रूल्स, इनको हम देख सकते हैं। तो जो विचारधारा थी दोनों में, उनमें बहुत ही अंतर पाया जाता था। कि जो लिबरल थॉट थे कि किसी महिला को क्या हमारे इसमें आना चाहिए, जो हमारे जो सत्संग टाइप का चलता था उनका, या फिर किसी अन्य जाति को हमारे उसमें प्रवेश करना चाहिए। तो इसमें क्या होता था, ज़्यादातर अच्छाई या फिर जो सही मार्ग थे उनका मार्गदर्शन किया जाता था, उनको अपनाया जाता था। लेकिन यहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशन थे वो बहुत ही रेडिकल टाइप के थे कि नहीं, जो रूढ़िवादी संस्कृति आ रही है, चली आ रही है, उनको ही सपोर्ट किया जाता था। और न्यू रूल्स को यहाँ पर नहीं अपनाया जाता था, कुड नॉट बी एडेड। ये इनके मुख्य फीचर्स हैं स्थिरावधीन के और महासंघिका के। न्यू थॉट्स एंड रूल्स कुड बी एडेड, यहाँ ये लिख सकते हैं, नई विचारधारा को अपनाया जाता था। एंड रूल्स कुड बी एडेड। और जो महासंघिका थे, इनको मानने वाले लोग थे, वो बुद्ध भगवान को क्या एज अ डिवाइन पावर के रूप में मानते थे। डिवाइन पावर मीन्स भगवान के रूप में, भगवान का दर्जा दिया जाता था। लेकिन जो स्थिरावधीन थे, यहाँ पर क्या एक एल्डर मॉन्क का दर्जा दिया जाता था। बुद्ध एज एन एल्डर मॉन्क। आई होप समझ में आया हो। तो ये 3 मुख्य तथ्य हैं। इसके बाद इसको थोड़ा सा
होप आपने लिख लिया होगा यहाँ तक। और जो स्थरावधीन थे वही बाद में जाके क्या बने, हीनयान के रूप में जाने लगे। और ये जो महासंघिका थे महायान के रूप में जाने लगे। तो फर्स्ट स्प्लिट कब हुआ बुद्धिज्म में, क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें कब हुआ, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, जिसका एम क्या था, विनय पिटक के कॉन्फ्लिक्ट को अलग सही करना। तो आई होप ये समझ में आया, ये लिख सकते हैं आप। इसके बाद करेंगे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो आई होप समझ में आएगा आपको। देखते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। इसके बाद नोट से पढ़ेंगे हम। तो क्या है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। सबसे पहले क्या है, टाइम आता है, समय, कौन से समय में किया गया था। तो ये कौन सा समय था, 250 BC में। इसके पैटर्न किंग कौन थे, अशोक। और ये कहाँ किया गया था, पटना में। प्लीज कहा था पटना। और हेड मोंक कौन थे, मोगली मोगलीपुत्री तिस्सा, PUTI तिस्सा, मोगलीपुत्री तिस्सा। और इसका एम क्या था, टू एंड सेक्टरियनिज्म एंड बुद्धिज्म। जो बुद्धिज्म में बंटवारा हुआ था, स्प्लिट हुई थी, उसको सही करना। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का एम क्या था, जो बंटवारा हुआ था, स्प्लिट हुए थे हीनयान महायान में या महासंघिका में या स्थरावधीन में, उसको एक साथ करना। और सेकेंड है बुद्धिज्म की जो बुद्धिस्ट की पॉलिसी है, बौद्ध भगवान की फिलोसफी है, उसको क्या करना, कंपाइल करना। दो एम थे इसमें, टू एंड स्केटिफिज्म एंड बुद्धिज्म, सेक्टरियनिज्म, टू एंड सेक्रेटिज्म एंड बुद्धिज्म एंड क्या, बुद्धिस्ट फिलोसफी को कंपाइल करना। तो पहले आप इसमें लिख लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। आई होप ये लिख लिया होगा आपने। इसके बाद इसके एम को पढ़ेंगे कि एम क्या था। तो आई होप आपने लिख लिया होगा ये। इसके बाद एम देखते हैं। एम था टू एंड सेक्टेरियनिज्म इन बुद्धिज्म में सेक्टेरियनिज्म को खत्म करना। अब ये तो पहला एम है इसमें। दूसरा एम था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का एम है
compile the philosophy of Buddhism, या बुद्ध भगवान की जो भी फिलोसफी थी, दर्शन थे, उनको कंपाइल करना। इसी में ही जो विनय पिटक था, सॉरी अभिधम पिटक, ये फिलोसफी है किससे रिलेटेड है? अभिधम पिटक से। अभिधम पिटक से उसमें एक चैप्टर ऐड किया गया था। अभिधम पिटक में क्या एक चैप्टर ऐड किया गया है, कथावत्तु। इसको किसके द्वारा लिखा गया था? जो हेड मॉन्क थे, मोगलीपुत्ता तिस्सा। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो कथावत्तु है उस कौन से पिटक में ऐड किया गया है एज ए चैप्टर। न्यू चैप्टर ऐड किया गया था कथावत्तु, और ये किसने लिखा था? मोगलीपुत्ता तिस्सा ने। रिटन बाय कथावत्तु, रिटन बाय मोगलीपुत्ता तिस्सा। तो इतने ही है फिलोसफी के रूप में, ये आप लीजिए। आई होप समझ में आ रही हो अभी तक क्लास यहाँ पे। तो कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, इसमें जो कथावत्तु है ये किससे रिलेटेड है? जो कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सीज, ये चैप्टर किससे रिलेटेड है? कंट्रोवर्सीज ऑफ विनय पिटक। जो रूल्स रेगुलेशन थे उसके कंट्रोवर्सी पे बहस की गई है इसमें कथावत्तु में। तो आई होप समझ में आया हो, एम पता चल गया हमें। और इस एम में क्या थे? 2 पॉइंट थे, बुद्धिज्म के फिलोसफी को कंपाइल करना और टू एंड सेक्रेटरिज्म इन बुद्धिज्म, जो भी बंटवारा हुआ था इंडियन महायान में, उनको सही करना। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। नो एंड, इसको हम लिख सकते हैं एज अ रिजल्ट, नो एंड इन सेक्रेटरिज्म इन बुद्धिज्म। और जो कंपाइल नहीं कर पाए, कि उसमें एक और चैप्टर ऐड कर दिया गया, कंट्रोवर्सी बहस कर दी गई किस पे, किस आधार पे? फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म पे। और ये चैप्टर का नाम था कथावत्तु, और ये लिखा गया था मोगलीपुत्ता तिस्सा के द्वारा, जो हेड मॉन्क थे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। उसके बाद 2 मेन पॉइंट और आ जाते हैं। पहला मेन पॉइंट है, इसके बाद अशोका डोनेटेड और कॉम्प्लेक्स cave to आजीविक सेक्ट। आजीविक सेक्ट, आई होप हमको आजीविक सेक्ट के बारे में पता हो। तो ये पिछली क्लास में हमने देखा था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ सकते हैं। और इसका क्वेश्चन है कि इसके फाउंडर कौन थे? आजीविक सेक्ट के फाउंडर के बारे में बता रहे हैं कि नाम क्या था उनका। तो 4 कॉम्प्लेक्स ऑफ केव दिया था किनको? आजीविक सेक्ट को। किसने? अशोका ने। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस केव का नाम क्या था? बराबर केव। तो ये लिख लीजिए। इस केव का नाम क्या था? बराबर केव, बराबर केव। और ये कहाँ था? कौन से प्लेस में? गया। गया कहाँ पर है? आज के बिहार में, बिहार राज्य में। ये तो एक और पॉइंट हो गया। और इसके बाद अशोका ने अपने ऑर्डर हिज मिनिस्टर,
मिनिस्टर, उनका नाम क्या था मिनिस्टर का, मंत्री का? तुषार। टू, क्या ऑर्डर दिया था? टू ऐड अ कैनाल टू फीड सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक आई होप आपको पता हो कहाँ पर है, पिछली क्लास में हम करवा चुके हैं। तो सुदर्शन लेक में एक कनाल ऐड कराने के लिए कहा था, ताकि जो सुदर्शन लेक की झील की जो अस्तित्व है वो बना रहे। तो आई होप समझ में आया हो। ये 2 पॉइंट है मेन। पहला क्या था कि 4 कॉम्प्लेक्स ऑफ केव्स डोनेट किए थे आजीविक सेक्ट को, जो कहाँ थे? गया बिहार में। उस केव का नाम क्या था? बराबर केव। और सेकंड पॉइंट है अशोका ने अपने मिनिस्टर को ऑर्डर दिया कि एक कैनाल ऐड करो किसमें? बराबर के सुदर्शन लेक में। और सुदर्शन लेक से जुड़े 4 राजा के नाम आते हैं हमारे हिस्ट्री में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सुदर्शन लेक से जुड़े 4 किंग कौन थे वो देखते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले किनका नाम आएगा? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने इनके इस झील की संरचना कराई थी, जो हमने पिछले क्लास में पूरा सही से कवर कराया है। और आपने देखा नहीं तो रेफर कर सकते हैं। ये आज के गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य। सेकंड अभी आपने जो देखा अशोक, उनका नाम ऐड कर सकते हैं। और थर्ड किंग हो जाएंगे हमारे रुद्रदमन। और फोर्थ किंग है स्कंदगुप्त। गुप्ता पीरियड के हैं। तो ये 4 किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुदर्शन लेक से रिलेटेड। तो इनके नाम लिख लीजिए आप। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अपने न्यू टॉपिक पे।